आप सभी श्रोताजनों को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे सनातन धर्म चैनल पर। सत्य प्रमाणों के साथ, शास्त्रों के प्रमाणों के साथ मैं विभिन्न वीडियो को आप लोगों के समक्ष रखता हूं और मैं आशा करता हूं कि आपको जो कुछ बताऊं सब शास्त्रों के प्रमाण पर आधारित बातों को बताऊं। अपनी ओर से कोई बात नहीं, सुनी हुई बातें नहीं, जो शास्त्रों में लिखी है उन्हीं बातों को मैं आप लोगों से कहूं। तो आज का विषय भी जो मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ, यह विषय भी विचारणीय है, मंथनीय है, चिंतनीय है। आपको भी इसमें विचार जरूर करना चाहिए। और आज का विषय यह है, क्या हमारे सनातन धर्म में जो माताएं हैं, क्या उनको ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आइए इसके विषय में हम लोग जानते हैं। तो शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता के 11वें अध्याय में लिखा हुआ है, आप वहां जाकर पढ़ सकते हो। तो वहां पे लिखा हुआ है कि ब्राह्मणः सत्यपूतात्मा गुरुर्ज्ञानी विशिष्यते द्विजानां च नमः पूर्वमन्येषां च नमो अंतकम्। ब्राह्मण जनों को, चारों वर्णों के जितने भी पुरुष हैं, उन समस्त पुरुषों को ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अर्थात जितने भी पुरुष हैं, पुरुष जनों को ओम नमः शिवाय इस महामंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और स्त्रीणाम च केचिद इच्छन्ति नमो अंतम च यथाविधि। नमो अंतम अर्थात जो स्त्रियां हैं, जो मेरी माताएं हैं, जो मेरी बहनें हैं, उन माताओं बहनों को शास्त्रों के प्रमाण पर मैं आपको बता रहा हूं कि माताओं बहनों को ओम नमः शिवाय नहीं बोलना चाहिए। माताओं बहनों को शास्त्र में लिखा है कि ओम शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। चाहे तो आप पुनः से श्लोक को सुन लीजिए कि स्त्रीणाम केचिद इच्छन्ति नमो अंतम च यथा विधि। नमो अंतम, नमो को अंत में ओम नमः शिवाय इस महामंत्र के उच्चारण के साथ पुरुष को ओम शिवाय नमः इस महामंत्र के उच्चारण को माताओं बहनों को लगाना चाहिए। नमो अंतम, अंत में नमः आना चाहिए। ओम शिवाय नमः इस महामंत्र को माताओं और बहनों को जप करना चाहिए। इन शिव पुराण में आगे ही इसी श्लोक में लिखा हुआ है कि विप्र स्त्रीणाम नमः पूर्वम इच्छन्ति केचन। लेकिन कहीं कहीं पर जो ऋषि पत्नी है या ब्राह्मण पत्नियां हैं, स्त्रियां हैं, वो ओम नमः शिवाय ही बोलती है। कहीं कहीं पर बोला जाता है, लेकिन अधिकांशतः स्त्रियों को ओम शिवाय नमः इसी मंत्र का जाप करना चाहिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि पुरुषों को ओम नमः शिवाय और माताओं को ओम शिवाय नमः क्यों बोलना चाहिए? तो मैं आपसे हाथ जोड़ से कहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा सुनिए, समझिए, ताकि आपको पता चले कि ओम शिवाय नमः माताओं बहनों को क्यों बोलना चाहिए। तो माताओं बहनों को ओम शिवाय नमः इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि देवी भागवत में लिखा हुआ है कि शिवो अपि शवताम याति कुंडलिन्या विवर्जितः शक्तिहीनस्तु यः कश्चित् स्मृतो स्मृते बुधाम। अर्थात कि माताएं शक्ति का आवाहन मानी जाती हैं, माताएं शक्ति का स्वरूप मानी जाती हैं। और अगर आप कभी शिव अक्षर को देखें तो शिव अक्षर में से जो इकार की मात्रा है, ई की मात्रा है, जो इकार है, अगर आप उस इकार को हटा दो, ई की मात्रा को हटा दो, तो शव बन जाता है। ये देवी भागवत में लिखा हुआ है। अर्थात बिना शक्ति के तो शिव भी शव के समान है। इसलिए जब आदमी को हम बुलाते हैं तो श्री मान करके बुलाते हैं, अर्थात श्री को पहले रखते हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, शक्ति का आवाहन पहले किया जाता है और उसके बाद फिर पुरुष को पुकारा जाता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म के अंदर इकार जो शब्द है वो शक्ति का पर्यायवाची शब्द है, शक्ति का स्वरूप माना जाता है। इसलिए मेरी माताओं बहनों को शक्ति पहले लेनी चाहिए, उसके बाद फिर शिव को याद करना चाहिए। पहले दुर्गा को, फिर शिव को, पहले शक्ति को, फिर शिव को, पहले शक्ति का, उसके बाद फिर भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए। इसलिए मेरी माताओं को ओम नमः शिवाय के स्थान पर ओम शिवाय नमः इस महामंत्र का जप करना चाहिए। और मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। साथ ही साथ मैं दूसरी वीडियो भी लेके आ रहा हूँ। घर में अगर आपने शिवलिंग रखा है तो शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए, ये आपको मैं आने वाली दूसरी वीडियो में जरूर बताऊंगा, जरूर समझाऊंगा। तब तक आप लोगों से निवेदन कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे साथ जुड़े रहिए। और अंत में यदि आपके कोई प्रश्न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए, ताकि मैं उस पर
चिंतन मनन करूं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी ओर से ओम नमः शिवाय।